दोस्तों, आपका शिवाजी स्टडी 93 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय का जो हम लोग का टॉपिक है वह प्रतिशत का चल रहा है। प्रतिशत में जो है हमने एक और दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट था प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी पे आधारित प्रश्न और कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिशत कमी व वृद्धि, दोनों मिक्स मतलब पढ़ेंगे। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला यूज किया था वो यूज किया था कि वृद्धि अपान प्रारंभिक मान इंटू 100। हम लोगों ने वृद्धि के लिए फार्मूला यूज किया था और प्रतिशत कमी के लिए जो फार्मूला यूज किए थे वो फार्मूला था कि कमी अपान प्रारंभिक मान इंटू 100। ये हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आज जो है हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का मतलब जो फार्मूला था ये हम दोनों लोग इस पे जो है बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी पे। तो थोड़ा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को देखकर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे दिया है, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी अगर एक साथ दोनों आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ए है एक कोई व्यक्ति, ठीक है, ए जो है A% की क्या हुआ, इसकी वृद्धि हुई, ठीक। और एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास B% की भी वृद्धि हुई, ठीक है। दो व्यक्ति थे, उसमें A की वृद्धि हुई और B वाले दूसरा व्यक्ति था उसका B% वृद्धि हुई। तो पूछता है कि नेट वृद्धि बताइए, नेट वृद्धि क्या होगी। तो नेट वृद्धि होती है A% की वृद्धि प्लस B% की वृद्धि प्लस A इंटू B अपॉन 100। अगर परसेंटेज लिखें, परसेंटेज नहीं लिखें, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी नेट वृद्धि जो होती है A की वृद्धि B की वृद्धि प्लस A इंटू B अपॉन 100। इसके लिए डायरेक्ट अगर दो वैल्यू दी हूँ, अगर पूछ रहा हो कि कैसे वृद्धि होगी तो हम ये फार्मूला यूज करके कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके आधारित क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एग्जांपल एक हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ए है, उस पर 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। और कोई दूसरा व्यक्ति बी है, उसमें 20% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछेगा कि नेट वृद्धि बताइए, नेट वृद्धि। तो नेट वृद्धि के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो आइए फार्मूला यूज करें। ए के स्थान पर रखिए 10%, बी के स्थान पे 20%, 10 इंटू 20 अपॉन 100। ये देखिए 2 0 0 कट गया। तो टोटल जो वृद्धि, नेट वृद्धि बोले या प्रॉफिट या इंक्रीमेंट बोले, सब एक ही चीज़ है। तो नेट प्रॉफिट जो हम करेंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 2, टोटल जो नेट प्रॉफिट आई वो आ गया 10 20 30 और 2 32%। ठीक है, अगर जब दोनों में वृद्धि हो तब हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, इसके सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस पे मान लो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है कि अगर मान लीजिए यक्स कोई पर्सन है और उसमें जो है यक्स% का क्या हो, वृद्धि के लिए हम ऊपर एरो दिखाएंगे। और कोई वाई पर्सन है, उसमें भी y% वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए हम नेट वृद्धि अगर पता करना चाहें कि दोनों का अगर ग्रोथ हो रहा है
या इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम नेट इंक्रीमेंट कैसे निकाल सकते हैं? तो नेट वृद्धि जो होती है वो होगी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये हो गई आपकी नेट वृद्धि। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर x परसेंटेज क्या हो, कमी हो, और y में भी क्या हो, y परसेंटेज कमी हो, तब हम नेट वृद्धि निकालेंगे। तो नेट वृद्धि होती है, नेट वृद्धि होती x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये होगी जब दोनों में कमी हो। ठीक है। तीसरा जो रूल कहता है, तीसरा रूल कहता है कि x परसेंटेज में वृद्धि और y परसेंटेज में कमी, तब इसका नेट रूल, नेट वृद्धि जो कहता है, नेट वृद्धि वो होता है x माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। देखिए, जब x परसेंट वृद्धि हो, y परसेंट वृद्धि हो, तब हम नेट वृद्धि निकालते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। जब x डिक्रीज हो, y भी डिक्रीज हो, तब हम नेट वृद्धि निकालते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100। जब क्या हो, एक में वृद्धि हो, एक में कमी हो, तब हम जो नेट वृद्धि निकालते हैं x माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। ये फार्मूला सिर्फ हम लोग बेसिक नॉलेज के लिए पता करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हम इसके जब सॉल्व करेंगे, तब हम फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, उससे बहुत आसानी से सॉल्व होता है। ये सिर्फ आप एक जानकारी के लिए रख सकते हैं। आइए इस पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, पहले वस्तु में 10% का क्या है, वृद्धि हो रही है, और दूसरी कोई वस्तु है 20%, दूसरे पे भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो बताइए कि नेट वृद्धि कितनी होगी। तो नेट वृद्धि के लिए अगर हमें पता करना हो, क्योंकि दोनों वृद्धि के लिए पूछ रहा है, तो हम नेट प्रॉफिट बोल लेते हैं। इस नेट प्रॉफिट ये होता है 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपान 100। अब इसको जो है हम आसानी से चाहे तो काट सकते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 2। तो जो नेट वृद्धि आ जाएगी वो 32% आ जाएगी। जब दोनों में वृद्धि हो रही थी तो टोटल वृद्धि निकालेंगे तो 32%। इससे देखिए ये इस पे आधारित क्वेश्चन था। अब रूल नंबर 2 पे आधारित देखिए, रूल नंबर 2 पे आधारित ये है कि मान लीजिए इसमें 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो दूसरे में भी 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो नेट वृद्धि निकालेंगे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट ये हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपान 100। अब देखिए इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ 2 बचेगा तो 10 20 30, 30 माइनस 2 बराबर 28% क्या होगा, इसकी जो है, इसमें क्या होगा, इसमें वृद्धि होगा और इसमें जो है 28% की कमी हो जाएगी। ठीक है। क्यों कमी हो रही है, क्योंकि दोनों वस्तुएं क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, इसलिए कमी हो रही है। अब तीसरा देखिए, क्या तीसरे पे देखिए, तीसरा कह रहा है कि एक में क्या हो रहा है 10% की कमी, और दूसरे में क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रहा है। तो नेट वृद्धि निकालेंगे, तो नेट वृद्धि के लिए ये हो जाएगा आपका 10, ज़्यादा वाली वैल्यू को पहले रख देंगे, तो 20 माइनस 10 प्लस 10 इंटू 20 अपान 100, इसको कैंसिल कर देंगे। ये 10 में से 8 जा 10, 20 में से 10 जा 10 और 2 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 8%। ठीक है। ये 8% की वृद्धि या कमी होगी। अगर माइनस में वैल्यू आएगी
तो कमी हो जाएगी, और जब प्लस में वैल्यू आएगी तो वृद्धि हो जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे 10 को आगे रख दिया तो, और 20 को, 20 को आगे रख दिया, 10 को फिर, तो वृद्धि वाले को पहले रख दिया, कमी वाले को बाद में रख दिया। ठीक है, आइए इसको हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 50% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 50% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कुल कितना वृद्धि हो रहा है, कुल कितनी वृद्धि हो रही है। यानी कहने का मतलब था किसी वस्तु में जो है 20% की सबसे पहले वृद्धि हुई, उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर जो है 50% की वृद्धि हुई, तो बताइए कुल कितनी नेट वृद्धि हुई। ठीक है, आइए हम लोग इसको पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। देखिए जो बेसिक मेथड कह रहा था, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 20% ये कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए हमने ऊपर एरो बनाया। ठीक है, फिर कह रहा है कि 50% फिर वृद्धि हो रही है, इसके लिए भी बना। तो हमें नेट वृद्धि निकालने के लिए, नेट वृद्धि या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ रहे थे। तो 20% प्लस 50% प्लस 20% इंटू 50% अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं उससे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 50 20 70, 70 अपान दूनी 10, ये हो गया टोटल 80% वृद्धि हो गई। ठीक है, आइए अब हम जो है फ्रैक्शन मेथड से इसको बताते हैं। देखिए फ्रैक्शन मेथड से भी उतना ही आना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन जो मेथड है, फ्रैक्शन मेथड उससे हम करते हैं। फ्रैक्शन मेथड मतलब भिन्न का एक तरीका होता है जिसको हम परसेंटेज में बड़े आसानी से इसका भी यूज करके हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 20%, इसी हम परसेंटेज को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में सिर्फ कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। 20% था तो 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये लिख सकते हैं, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है, तो ये 100 हो गया। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो 1/5 होगा। चूँकि कह रहा है कि क्या है, वृद्धि हो रही है ना इसमें, तो वृद्धि के लिए कितना 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना बन गया 6/5। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसको भी हम लिख लेंगे 50, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ 100 लिख देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। यहाँ भी कह रहा है कि 2 में कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, 2 था और उसमें 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब देखिए ये हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल मान या प्रारंभिक मान। ठीक है, ये कल हम बता चुके हैं, ये मूल मान होते हैं और ये होता है वृद्धि मान। ठीक है, उसी तरह इसमें भी ये मूल मान हो गया, ये वृद्धि मान हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा मूल मान है। ठीक है, मूल मान, और ये क्या है, हमारा वृद्धि मान है। तो मूल मान और वृद्धि मान के हिसाब से हम सवाल निकालते हैं। देखिए मूल मान कितना था, 5 था। ठीक, और वृद्धि मान कितना है, 6 है। यहाँ देखिए मूल मान कितना है, 2 है, यहाँ वृद्धि मान क्या है, 3 है। देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो देखिए मूल मान कितना हो गया, 10, 10 से कितना वृद्धि हुआ, 18 हो गया, यानी +8 का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो हम जो है नेट वृद्धि अगर निकालना चाहें, नेट वृद्धि, तो ये हो जाएगा
हम वृद्धि के लिए कल फार्मूला भी बताए थे कि वृद्धि अपान मूल मान इंटू 100, ठीक है। इस पे रख दीजिए। तो देखिए वृद्धि कितनी हुई थी 8 की, तो यहाँ 8 रखिए अपान, अब मूल मान कितना है, मूल मान जो है आपका 10 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल और 10 × 8 80। तो हमने देखा कि फार्मूले से अगर निकालें तब भी 80% आया, हमने फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व किया तब भी हमारा जो है 80 आया। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा हमें जो अच्छा मतलब महसूस होगा सॉल्व करने के लिए वो होगा फ्रैक्शन मेथड। और ये मेथड जो होता है ये बेसिक मेथड होता है। ये फ्रैक्शन की जब परसेंटेज जब फ्रैक्शन में आएगी तब आप इस मेथड से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तब आपको फ्रैक्शन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करें, खासतौर परसेंटेज, प्रॉफिट, इस तरीके के जितने क्वेश्चन आएंगे उसको जो है आप परसेंटेज मेथड से ही सॉल्व किया करिए। आइए फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करिए। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में पहली बार 14.5% का 14 सही 2/7%। कहा किसी संख्या में पहली बार 14 सही 2/7% की वृद्धि हुई तथा दूसरी बार 12.5% की वृद्धि हुई, 12.5% की वृद्धि हुई। तो बताइए कुल वृद्धि कितनी हुई। कह रहा है कि किसी संख्या में पहली बार 14 सही 2/7% की तथा दूसरी बार जो है 12.5% की वृद्धि हुई। तो बताइए कुल कितनी वृद्धि हुई। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते कैसे होगा। देखिए अपना जो मेथड है बेसिक मेथड से हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा फार्मूला दिया है फार्मूले के आधार पर लगाएंगे तो देखिए कितना कठिन हो जाएगा। पहली बार कितना कहा है कि 14 सही 2/7% कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, और दूसरी बार कह रहा है कि 12.5% भी वृद्धि हो रही है। अब बताइए अगर हम नेट वृद्धि निकालें, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालें, नेट वृद्धि, नेट इंक्रीमेंट निकालें, सब एक ही चीज़ होता है। तो हम अगर इस पे रखेंगे 14 सही 2/7% प्लस 12 सही 1/2% प्लस 14 सही 2/7% इंटू 12 सही 1/2% अपान 100। अब देखिए इसको करेंगे पूरा तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो हम जो है हर बार जो है बेसिक मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम देखिए फ्रैक्शन मेथड से कितना आसानी से करेंगे। इसको भी करने पे हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को जो है फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। देखिए कितना जल्दी सॉल्व होगा और कितना आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा, टाइम का भी बचत होगा। देखिए ये जो 14.5% दिया है इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14 7 98 200 तो हो जाएगा 100/7%, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज जो दिया है ये 100/7, अब परसेंटेज को जो हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो कट जाएगा दोनों, ये कितना आ गया 1/7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1/7 आया था तो इसमें कह रहा है कि 1 की वृद्धि हो गई क्योंकि वो वृद्धि बोला था यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 8/7। उसी प्रकार से देखिए 12.5% को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 दूनी 24, 1 25/2%। इसको भी कन्वर्ट करें परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो 25/2 इंटू 1/100। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक को 100। ये टोटल आ जाएगा कितना 1/8।
इसमें कह रहा है कि मूल मान कितना है 8 है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 की जब वृद्धि होगी तो ये इसका वृद्धि मान कितना हो जाएगा 9/8। हम पहले भी बता चुके हैं ये क्या होता है प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी वैल्यू बोलें या मूल मान बोलें। ये हो गया मूल मान और ये हो गया वृद्धि मान, ठीक है। उसी तरह ये भी मूल मान, ये भी वृद्धि मान। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका मूल मान है और एक है वृद्धि मान, देखिए मूल मान कितना पहले दिया है 7 से कितना हुआ 8, तो पहले 7 दिया था, फिर कितना हो गया 8 हो गया। इसमें कितना दिया है, इसमें 8 दिया था, कितना हो गया 9 हो गया। बस आप इनमें मल्टीप्लाई कर लिए, 8 सते हो गया कितना 56 और 9 अठे 72 हो गया। तो अभी देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है इन दोनों में, 56 से कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 56 4 70, यानी 4 यहाँ हो गया और 12 यहाँ, तो 12 4 16 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हम नेट वृद्धि अगर निकालना चाहें नेट वृद्धि, तो नेट वृद्धि के लिए हम यूज कर सकते हैं कि वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हुई थी 16 की, ठीक है। और मूल मान कितना है 56 × 100, 4 से काट सकते हैं, 4 चौक को 16, 4 एकम 4, 4 चौक को 16, फिर इसको 2 से काट सकते हैं 2 और ये हो जाएगा 7। अब इसका 100 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा कितना 200 और 200/7। अब इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 14, ये 6 और ये हो जाएगा 0 1 कट पीठ, 7 8 56 4 हो जाएगा। तो अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। तो देखिए फ्रैक्शन से किए तो बहुत स्लो, अगर एग्ज़ाम हॉल में करेंगे तो हम बहुत तेज़ करेंगे और आप भी इसको करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।